हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी शो दैट ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। देखते हैं वो कौन से दो ट्रायंगल हैं। हम ट्रायंगल्स को सेपरेट करके बना लेते हैं। ए बी ई वी विल ड्रॉ इट लाइक दैट। ए बी ई, this is congruent to triangle ACD, AC and D, ACD। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे बाय CPCT। जैसे कि AB हो जाएगा AC के बराबर, AE हो जाएगा AD के बराबर और BE हो जाएगा DC के बराबर और एंगल्स भी रिस्पेक्टिवली बराबर हो जाएंगे बाय CPCT। अभी हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल्स को भी हम अलग करके बना लेते हैं। ADE को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है। इसमें देखिए एंगल ए के बराबर है, कॉमन हो जाएगा। अगर हम इसको बनाने वाली साइड्स को प्रोपोर्शनली बराबर कर दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सिंस ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD that is given, therefore इस वाले ट्रायंगल की जो ABE की जो AB साइड होगी, AB इज इक्वल टू AC होगा। अगर AB AC के बराबर है, हम दोनों साइड अगर AC से डिवाइड करें, AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AC, वी विल गेट AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। AC कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा AB और AC 1 के बराबर आ गया। इसको लिख सकते हैं CPCT। AB AC के बराबर हो जाएगा और हमारा जो AD है वो AE के बराबर हो जाएगा विद द सेम रीजन CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों तरफ AE से डिवाइड करेंगे, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AE अपॉन AE इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। AE से ही कट जाएगा तो AD अपॉन AE क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ गया। अब AB अपॉन AC 1 के बराबर है और AD अपॉन AE भी 1 के बराबर है, तो दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हमारा, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में AE, पॉइंट नंबर 1। अब हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब देखिए, हम इस वाले ट्रायंगल का AB लेंगे, इस वाले ट्रायंगल का अगर AB लेंगे तो उसका हम लेंगे AD, और इस वाले ट्रायंगल का हम अगर AC लेंगे तो उसका हम लेंगे AE फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, दैट इज कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE बाय SAS सिमिलैरिटी। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at a point P. This is a triangle ABC in which AD and CE are the altitudes making 90-degree angle. They are meeting at a point P. Show that triangle AEP, this triangle AEP is similar to CDP. If we see these two triangles, this angle is of 90 degree, this angle is of 90 degree, this angle is equal to this angle by vertically opposite angles. Now in these two triangles, this angle is equal to this angle equals to this angle, therefore these two are similar by AA similarity. First I will tell you how to write the name triangle AEP,
सिमिलर टू ट्रायंगल, ए किसके बराबर है वो देखते हैं। पहले देखिए पी पी के बराबर है, हम पी की जगह पे पी लिख देंगे, पी पी के बराबर है, और इसका जो ई है वो उसके डी के बराबर है। अब हमारा कौन सा बच गया, सी बच गया, सी लिख दिया हमने बाय ए सिमिलैरिटी। अब देखिए इसको दोबारा से कि हम पहले ट्रायंगल का नाम कोई भी लिख, अब कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। दूसरे ट्रायंगल का नाम जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उसके बराबर है उसके हिसाब से लिखेंगे। उसमें हम अगर कन्फ्यूजन हमें नहीं पता चल रहा तो जिस पार्ट का नाम हमें पता है, जिस पार्ट का नाम जिस पार्ट के बराबर है, जिस पार्ट का पता है वो पहले लिख लेंगे। जैसे इसका पी इसके पी के बराबर, हमने पी के सामने पी लिख लिया, इसका ई डी के बराबर है फिर उसके सामने रख लिया, और फिर जो बचा रिमेनिंग पार्ट वो सी के ए के सामने सी लिख दिया। अब देखते सेकंड पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, दिस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई, सी बी ई। in this triangle D is equal to D, D is 90 degree. We can draw the triangle for the better understanding. ABD, ADB, इसके अंदर D हमारा 90 है, D is 90, and CBE, CBE। देखिए अगर हम ट्रायंगल्स को अलग अलग करके बना लेते हैं ना, सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, हमें समझने में बहुत आसानी रहती है। बी बी के बराबर हो गया, डी ई के बराबर हो गया, दो एंगल बराबर होने से दोनों ट्रायंगल कॉन्गल सिमिलर हो गए, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से। हम उन दो ट्रायंगल्स को अलग कर लेंगे और हम हमारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अभी दूसरा ट्रायंगल है ए ई पी, अभी पहले ए ई पी को देखिए, ए ई पी, ए डी बी, इसको भी अलग कर लेते हैं। पी ई और ए, इसमें ई 90 है, ये मार्क कर लेंगे। दूसरा है ए डी बी, डी बी और ए, इसमें डी 90 है। देखिए डी और ई बराबर हो जाएंगे, ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन, ए एंड ए कॉमन, एंड डी एंड ई आर 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो बाय ए, दिस इज ऑल्सो ए सिमिलैरिटी, this is also a similarity, this is also a similarity. Now PDC, PDC, D is 90 here, CDP, and BEC, BEC, C ई बी, सी एंड सी कॉमन हो जाएंगे, ई और डी 90 डिग्री हो जाएंगे, सी और सी कॉमन हो जाएंगे, ई और डी 90 हो जाएंगे, बी पी के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। इस तरीके से हमने देखा। अगर हमें एक कंबाइंड फिगर को देखने से कन्फ्यूजन हो रहा है और पता नहीं चल रहा कौन सा ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट दूसरे ट्रायंगल के किस पार्ट के बराबर है, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, हम उनको सेपरेट करके लिख लेंगे। उससे हमें क्या होगा, एक करेक्ट आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम बनाते हैं फर्स्ट। ABCD एक पैरेललोग्राम है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस, AD को प्रोड्यूस किया हमने E तक, एंड B इंटरसेक्ट्स, BE जो है वो इंटरसेक्ट करता है DC को F पर, ये F हो गया। शो दैट ABE, ये जो ट्रायंगल है ABE को हमें
सी एफ बी के सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए ए बी, देखिए इन दिस ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इस वाली साइड की पैरेलल है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है। ए को हमें सी के बराबर करना है, ए को सी के बराबर करना है। बी को, इस वाले ट्रायंगल का जो बी है इतना सा, बी को सी एफ बी का जो बी है उसको ई के बराबर करना है, इसके बी को इसके ई के बराबर करना है, और जो इसका ये एफ है इसके एफ को इस वाले के बी के बराबर करना है। आप देखिए दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ए बी और डी सी पैरेलल हैं, एफ बी एक ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव एंगल से। ए डी बी सी के पैरेलल है तो पूरा ए ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ई भी एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अभी दो ट्रायंगल लेंगे हम, ए बी ई और बी एफ सी, इसमें 1 2 के बराबर 4 3 के बराबर एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, रीजन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन है। अगर ए डी बी सी के पैरेलल है तो क्या हमारा ए ई ऑल्सो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ए ई भी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ए ई बी सी के पैरेलल होगा एंड ई बी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखिए बी सी इज पैरेलल टू ए बी, रीजन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई का एंगल 3 उसके एंगल 4 के बराबर फ्रॉम फर्स्ट, from first or proved above, we can write either of them। और इसका एंगल 2 जो होगा एंगल 1 के बराबर होगा proved above, therefore triangle ABE is similar to triangle CFP by AA similarity criterion। In figure 6.39 ABC and AMP are two right triangles। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ए बी सी 90 डिग्री है बी पर और ए एम पी 90 डिग्री है एम पर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी को हमें ए एम पी के सिमिलर प्रूव करना है। वेरी इजी टू प्रूव, बी एम के बराबर है 90 डिग्री, ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अब इसका अगर हम ए सी लेते हैं तो उसका लेंगे हम ए पी, जिसको हम पी ए भी लिख सकते हैं, और इसका हम अगर हम लेंगे बी सी तो उसका हम एम पी लेंगे। यही हमें प्रूव करना है। हम नाम उसके बाद चेंज, ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू, इसको इसका रीजन लिखेंगे सी पी एस टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स।
क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of triangle of angle ACB and angle GEF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC. देखिए दो ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले इसको रखते हैं CAB, CD बाइसेक्टर है एंगल C का, मीन्स ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर। इसको 1 और 2 नाम डाल देते हैं एक बार। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम है FGE, जिसका नाम है GEFG, जिसमें GH जो है वो बाइसेक्टर है। इसका नाम एंगल 1 और 3 देता है। 3 और 4 बराबर है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल EFG का सिमिलर है। अगर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल A एंगल F के बराबर होगा। देखिए A F के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, G C के बराबर होगा, जैसा इसमें लिखा हुआ उस हिसाब से। ठीक है। अब हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC बाई FG। देखिए अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एंगल A जो है एंगल F के बराबर होगा। अगर एंगल A F के बराबर है 1 और 2 बराबर, और एंगल C जो होगा वो एंगल G के बराबर होगा। एंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं इसलिए एंगल A F के बराबर होगा और एंगल C जो है वो G के बराबर होगा। C और G बराबर है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है, तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया। अब हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं ACD और GFH। इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, अभी हमें इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा, गिवन है। या लिख सकते हैं इसके अंदर, ये लिख सकते हैं ABCD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। अभी हमें जो प्रूव करना है उन साइड्स को प्रोपोर्शनली बराबर लिख लेते हैं। हमें CD चाहिए, हम इधर से CD उठाएंगे तो उधर से क्या उठा लेंगे, GH। इधर से CD लिया तो उधर से GH आ जाएगा। इधर से AC लिया तो उधर से FG आ जाएगा। देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हम प्रूव करना है ट्रायंगल DCB। इस ट्रायंगल को हमें HGE के सिमिलर प्रूव करना है। देखिए एंगल 1 3 के बराबर है तो एंगल 2 4 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर इस बात से आ जाएगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर FGH है, तो ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा A सिमिलरिटी से। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि एंगल C पूरा एंगल G के बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, तो 2 जो है 4 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। इससे हमारा ट्रायंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE के। अभी हमें करना है DCA, ये वाले ट्रायंगल को हमें HGF इसके पर सिमिलर प्रूव करना है। ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। ये इसके बराबर है, 1 और 3 बराबर है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे A सिमिलैरिटी से। 0 E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। E एक पॉइंट है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC एक साइड पर E एक पॉइंट है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी अगर बराबर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इफ ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी को हमें ई एफ सी के, वेरी सिंपल। देखिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं हमारे समझने के लिए, एफ सी ई, ठीक है। इसका जो 1 होगा ये 90 डिग्री है, ये 1 है। अभी बना लेते हैं ए बी डी, बी डी एंड ए। बी जो है वो एक, बी जो है सी के बराबर है और डी जो है वो एफ के बराबर है, 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। ए बी डी का देखिए एंगल बी जो होगा उसके एंगल सी के बराबर हो जाएगा। रीजन होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरा देखते हैं, एंगल डी जो होगा इसका एंगल डी जो होगा उसके एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन देंगे ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए सी गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय ए सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी जो साइड्स हैं एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ए बी सी। हमें पूरा ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। हमें पूरे ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए देखिए ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर तो प्रोपोर्शनल है। अगर हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर दें, अगर हम एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर दें तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर करना है। अब देखते हैं, सबसे पहले ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर के प्रोपोर्शनली बराबर है। तब हम क्या कर सकते हैं, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। हमारा ए बी अपॉन पी क्यू जो है बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, दैट इज गिवन, दैट इज गिवन। क्या बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, हम दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, बी सी का हाफ कितना होगा बी डी और क्यू आर का हाफ क्या होगा, कितना होगा क्यू एम, क्योंकि ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है। मीडियन जिस साइड पर गिरती है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है। अभी हम ये ट्रायंगल देखते हैं, इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, ये भी हमें सब ये बनी है कि अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर these both triangles, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम हो जाएगा। ये दोनों छोटे वाले जो ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस एस, साइड साइड से, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हैं। अब क्या होगा, दोनों जब दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, सी पी एस टी से एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी प्रूव्ड अबव।
और क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर proportional, sides are given, this is also given to us, therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity. D is a point on the side BC of a triangle ABC. ABC एक triangle है, A B and C. D एक पॉइंट ऑन साइड BC, BC पर एक पॉइंट कोई D है, सच दैट ADC ये जो एंगल है BAC ये इस पूरे के बराबर है। जैसे कि आपको समझने के लिए आप बनाते हैं ABC, ये पूरा एंगल जो है, दूसरा जो एंगल ट्राइंगल बनाते हैं वो देखिए, इसके बराबर है। तो C और C तो कॉमन आ जाएंगे और A D के बराबर आ जाएगा, इसका A इसके D के बराबर आ जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, इसका A किसके बराबर है पता नहीं है, इसका A इसके D के बराबर है, तो हम यहाँ पे पहले D लिख देंगे। इस वाले ट्रायंगल का A इसके D के बराबर है, B जो है वो A के बराबर है और C के बराबर है। देखिए इसका जो A है, इस वाले ट्रायंगल का जो A है इस वाले ट्रायंगल के D के बराबर है, C जो है C के बराबर आ गया, कॉमन है, और जो हमारा B है इसका इसका B इसके A के बराबर है। ट्रायंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसका एंगल A जो होगा एंगल D के बराबर होगा, गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ABC similar to triangle DAC by AA similarity criterion। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें AC की जरूरत है, हम इधर से AC लिखेंगे, इसका AC होगा तो उसका क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, और हमें BC की भी जरूरत है, हम इधर से BC लिख लेते हैं, इसका BC होगा तो उसका AC हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को हम CA लिख सकते हैं, CA इंटू CA इज इक्वल टू BC इंटू CD, देयरफॉर CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं A, B and C, AB और AC साइड एंड मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQR। दूसरा ट्राइंगल है एक PQ एंड R, साइड्स AB जो साइड है वो PQ के बराबर, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR दिया हुआ है, एंड मीडियन ऑल्सो AD अपॉन PM। नाउ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM दिया हुआ है। हमें ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। ये दोनों साइड्स तो प्रोपोर्शनली इक्वल दी हुई हैं, अगर हम इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के बराबर कर दें तो हमारा जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम D से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ, एंड P से M से N हम ED पैरेलल AC ड्रॉ करेंगे और PR NM पैरेलल PR ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ ED पैरेलल टू AC एंड
NM पैरेलल टू PR। ये दोनों लाइन पैरेलल ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, अब आप ट्रायंगल ABC को देखिए, D मिड पॉइंट है ABC का और ED AC के पैरेलल है। बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अगर एक साइड के पैरेलल एक मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देयरफॉर ED इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड NM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। एक तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये हो जाएगा कि थर्ड साइड के हाफ के बराबर होती है, एंड EA is equal to half of AB and PN is equal to half of PQ। AE जो होगा वो AB का हाफ हो जाएगा और PN जो होगा वो PQ का हाफ हो जाएगा। अभी देखते हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इस इंफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, AB की जगह हम लिख सकते हैं, दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो EA बन जाएगा, EA अपॉन में PN इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। हम AC की जगह भी हाफ ऑफ ED से रिप्लेस कर लेंगे, जो अभी हमने यहाँ पे किया था। देखिए तो EA अपॉन में PN इज इक्वल टू AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ED, और PR की जगह हम लिख सकते हैं NM इज इक्वल टू AD अपॉन में BM। अब ये दोनों ट्रायंगल देखिए आप, EAD और PNM, इन तीनों दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली होगी। AE उसके PN के E बाई PN इज इक्वल टू AD बाई PM इज इक्वल टू ED बाई NM हो गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल AED and triangle PNM we can write EA upon PN is equal to ED upon NM is equal to AD upon में PM, proved above। Therefore triangle AED is similar to triangle PNM by SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तब क्या होगा, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या होगा, CPST। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, इधर से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove angle 3 is equal to angle 4. We will get angle 1 plus angle 3 is equal to, angle 1 में angle 3 ऐड करेंगे, LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होगा, पूरा एंगल A इज इक्वल टू पूरा एंगल P आ गया। अब देखिए एंगल A एंगल P के बराबर है, हमारा यही गोल था। ये वाली साइड इस वाली साइड, ये AB अपॉन PQ अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स कैन बी, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS सिमिलैरिटी। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, ये 4 मीटर की शेडो कास्ट करता है ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर। एक टावर है वो 28 मीटर की शेडो कास्ट करता है। दिस इज 28, दिस इज 4, दिस इज 6। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। ABCDE। हम देखेंगे इस ट्रायंगल में ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये वाला एंगल कॉमन है, तो इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल डी की जगह डी आ जाएगा, ई की जगह ए आ जाएगा, सी की जगह बी आ जाएगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल DEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तब हम क्या लिख सकते हैं, DC अपॉन में BD इज इक्वल टू EC अपॉन में AB। हमारा AB हमें निकालना है। DC की वैल्यू कितनी है 4, BD की वैल्यू कितनी है 28, EC की वैल्यू कितनी है 6, AB हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 6 इंटू 7, AB इज इक्वल टू 42 मीटर। तो हमारे हाइट ऑफ द टावर आ गया 42 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQ रेस्पेक्टिवली। दो ट्रायंगल्स हैं A, B एंड C। ABC की मीडियन है AD, मीन्स ये इसके बराबर है, और PQR एक ट्रायंगल है PQR, उसकी मीडियन है PM, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। वेयर ABC ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, मीन्स ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, BQ के बराबर और CR के बराबर। हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो ये हमारा काम हो सकता है, क्योंकि ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर देने से देखिए AB अपॉन में PQ जो है वो BC अपॉन में QR होगा, क्योंकि ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिए हुए हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए तो दोनों की साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। देयरफॉर AB अपॉन PQ जो होगा, हाफ ऑफ BC कितना होगा BD, और हाफ ऑफ QR कितना होगा QM। ये हमने प्रूव कर लिया, इन दोनों का हाफ कर दिया तो BD और QM बन गया। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, देखिए AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM है, प्रूव्ड अबव है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, बिकॉज रीजन क्या देंगे उसका, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SAS थ्योरम। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव करके हमने AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड।